हेलो दोस्तों, जय हिंद। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मेनिंजाइटिस। आज का अपन का टॉपिक है क्या? मेनिंजाइटिस रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, देन अपन क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे? एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की एनाटॉमी देखेंगे। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी अपन देखेंगे, जिसमें एक एक करके अपन एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देखेंगे? सेंट्रल सर्कस। ओके, ये अपन का ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल सर्कस। ओके, देन अपन का क्या है? पैराइटल लोब्स। पैराइटल लोब्स, अपन का ये जो ब्रेन है इसमें हमने कितने लोब्स देखे हैं? 4 लोब्स देखे हैं। पैराइटल लोब्स फर्स्ट, सेकंड क्या है? ऑक्सीपिटल लोब, सेकंड ऑक्सीपिटल लोब, फिर फ्रंटल लोब, ओके, फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ओके, कितने लोब हो गए अपन के? 4। ओके, अपन ने इसमें कितने लोब पढ़े? 4 लोब पढ़े। ओके, देन अपन क्या देखेंगे अब? उसके बाद अपन देखेंगे क्या? सेरेबेलम। ये जो सेरेबेलम पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? सेरेबेलम बोलते हैं। ओके, जो सेरेबेलम पार्ट होता है आल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। इसको हम लिटिल ब्रेन के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ओके, देन अपन क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में क्या देखेंगे? पॉन्स। ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? पॉन्स। ओके, ये पार्ट जो हमारा होता है इसे हम पॉन्स बोलते हैं। देन क्या है? मेडुला। ये मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा पार्ट होता है, अगर इस पार्ट में थोड़ा सा भी अगर झटका लगा, थोड़ा सा भी धक्का लग गया, तो इससे जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी डेथ हो सकती है। क्या सुन रहे हैं आप? कि अगर थोड़ा सा भी धक्का लगा तो उसमें क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है इस पार्ट में। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होते हैं बहुत वीक पार्ट होता है। और कभी जैसे घर में अपन के बड़े समझाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भैया दीदी मम्मी पापा, कि भाई सिर के पीछे मत मारो। क्यों बोलते हैं? रीज़न यही है, उन लोग को एनाटॉमी नहीं पता, बट बड़ों बड़ों का मतलब जो भी रहता है मैटर, जो भी बोलते हैं, जो भी रीज़न बड़ों का रहता है तो वो एग्जैक्ट रहता है। उसको अपन गलत वे में ले लेते हैं, बट नहीं, वो चीज़ें सही बोलते हैं। तो ये जो सिर के पीछे इसीलिए नहीं मारना चाहिए भाई। किसी को भी अपन ने मार दिया और धोखे से उसी जस्ट पार्ट में लग गया तो उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए इस पार्ट को अपन अच्छे से पढ़ें और देखिए, इस पार्ट में कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। ओके, और फिर देन अपन क्या देखेंगे? स्पाइनल कॉर्ड। क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड, इससे क्या होता है? अपना स्पाइनल कॉर्ड अटैच होता है, तो ये अपन का हुआ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, देन अपन क्या देखेंगे? सिल्वियन फिशर। ये पार्ट जो हमारा होता है ये सिल्वियन फिशर कहलाता है। ओके, तो अपन में ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी पढ़ा, जिसमें से अपन ने इसमें 4 लोब्स देखे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। देन फिर अपन ने क्या देखा? ये सेंट्रल सर्कस, सिल्वियन फिशर, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम एंड ये सारे पार्ट हमने देखा। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, देन अब अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओके, जो मेनिंजाइटिस अपना टॉपिक है उसके बारे में अब अपन देखेंगे। तो ये डेफिनेशन अपन की क्या कहती है? Meningitis is an inflammation of the meninges, the protective membranes that surround the brain and spinal cord. तो ये अपना डेफिनेशन कहता है कि मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजाइटिस होता है ना, वो एक ग्रीक वर्ड से भी लिया गया है। ओके, किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड। ओके,
तो मेनिंजाइटिस इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स मेनिंजाइटिस, मेनिंजस एंड आइटिस। एक चीज़ याद रखना, जो कोई भी वर्ड हो, ओके, कोई भी वर्ड हो, नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह नहीं मिलती, हर कोई नहीं बताता, ओके। ये जो आइटिस वर्ड है, आइटिस ये लगा है ना यहाँ पे, आइटिस मेनिंजाइटिस, तो ये जो आइटिस वर्ड होता है ना, ये आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन। क्या होता है? इन्फ्लामेशन, ओके। क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। तो ये जो कहीं भी कोई भी वर्ड अगर है, जैसे इंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जिंजाइटिस हो गया, बहुत सारे वर्ड है। तो जिस भी वर्ड के आगे अगर सिस्टाइटिस हो गया, ITIS जुड़ा है, ITIS अगर अटैच है लास्ट में, तो उस वर्ड से समझ जाना है कि उस पार्ट का क्या है? इन्फ्लामेशन। उस पार्ट में क्या कॉज हो रहा है? इन्फ्लामेशन। ये चीज़ याद रखना, कोई भी वर्ड है अगर उसके लास्ट में ITIS लगा है तो अपन को समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन, ओके। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अपन डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस। मेनिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेनिंजस लेयर में क्या होता है? इन्फ्लामेशन कॉज होता है। द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। क्या होता है? जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कौन कौन सी? जो मेनिंजस होता है, जो डूरा मैटर, पिया मैटर, एर्कनॉइड मैटर, जो ये होते हैं, इनसे मिलकर ही इनको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजस, ओके। तो ये जो मेनिंजस लेयर होती है, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, जो प्रोटेक्ट कवरिंग लेयर होती है, उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके। जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है? मेनिंजाइटिस कॉज हो रहा है, ओके। देन अपन क्या देखेंगे इसका? द मेनिंजस। ये जो मेनिंजस है उसमें जो लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा, जो मेन पार्ट है, तो उसके बारे में अपन देखेंगे, ओके। तो अब इसको पढ़ रहे हैं, ओके, ध्यान से देखिएगा इसको। तो द मेनिंजस आर लेयर ऑफ टिश्यू दैट सेपरेट्स द स्कल एंड ब्रेन, ओके। ये जो लेयर होती हैं वो स्कल एंड ब्रेन को क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं, ओके। हेल्प करती हैं उनको कवर करने में, ओके। तो ये कौन कौन सी लेयर हैं अब अपन ये देखेंगे। कौन कौन सी लेयर है अपन ये देखेंगे। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया? स्कल हो गया, ओके। ये हमारा स्कल हो गया, ये वाला पार्ट अपन का क्या हो गया? स्कल हो गया, ओके। ये स्कल हो गया। स्कल के जस्ट नीचे साइड में क्या हो गया? डूरा मैटर हो गया। क्या हो गया? ये डूरा मैटर। ये अपन का ब्रेन हुआ, ये अपन का डूरा मैटर हो गया, ओके। डूरा मैटर के जस्ट क्या आता है? देन एरेक्नॉइड मैटर, एरेक्नॉइड लेयर, ओके। एरेक्नॉइड लेयर आता है। देन एरेक्नॉइड लेयर के बाद क्या आएगा? पिया मैटर। क्या होगा? पिया मैटर। ये अपन का होता है ये पिया मैटर, ओके। सबसे ऊपर अपन का क्या था? सबसे अपर साइड में स्कल था। स्कल के जस्ट डूरा मैटर, देन एरेक्नॉइड मैटर, देन पिया मैटर, ओके। देन फिर अपन का क्या होगा? ये ब्रेन, ओके। ये क्या है? ब्रेन। समझ गए? 3 लेयर्स होती हैं, ओके। डूरा, एरेक्नॉइड एंड पिया, 1 2 एंड 3, ओके। तो ये अपन का क्या होगा? द मेनिंजस की सारी अपन ने क्या पढ़ ली? लेयर पढ़ ली। डायग्राम के थ्रू इसलिए बता रहे ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं हो, ओके। अब अपन क्या देखेंगे? मेनिंजस देखेंगे। तो ये जो मेनिंजस में अपन ने ये क्या देखा था कि इसमें पूरा अपन ने लेयर देखे जो सेपरेट कर रही हैं, टिश्यू भी देखे, ये सारी चीज़ें इसमें देखे।
ये डेफिनेशन, ये जो मेनिंजस का ये जो डायग्राम हमने ऐड किया, ये प्रॉपर आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इसको दिखाया। ओके, तो अपन ये देखो मेनिंजस है। ओके, अब मेनिंजस में कितनी लेयर है अपन की? 3 लेयर्स अपन ने पढ़ा। डूरा, ये कौन कौन सी? डूरा, एराक्नोइड एंड पिया मैटर। तो अपन इसमें क्या देखेंगे? जो हमारा ब्रेन है, ओके, ब्रेन है, ब्रेन के जस्ट सबसे अपर साइड में क्या होता है? ये बोन होता है। क्या होता है? बोन। क्या होता है? बोन होता है सबसे अपर साइड में। ये अपन का क्या है? बोन है। बोन के जस्ट बाद अपन का क्या होता है? कलर वाइज कलर ये डायग्राम लिए हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। देन ये क्या होता है? डूरा मैटर हो गया। देन ये अपन का एराक्नोइड एंड ये पिया मैटर। ओके, ये अपन का क्या हो गया? पिया मैटर। देन फिर अपन का ये ब्रेन। ओके, और यहाँ से क्या होता है? ये अपन का ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से अपन के ब्रेन में ब्लड जाता है। ओके, जहाँ से अपन के ब्रेन में ब्लड जाता है, ये अपन की ब्लड वेसल्स हैं 2। ओके, ये क्या है? ब्लड वेसल्स हैं। ये जूम कर दे रहा, अच्छे से देख लो। ओके, तो ये अपन के ब्लड वेसल्स समझ में आ गया, इसलिए ये डायग्राम हमने ऐड किया ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अपर साइड में बोन हो गई, बोन के जस्ट फिर अपन का ये सारे पार्ट हो गए। ओके, देन अब अपन क्या देखेंगे? कॉसेस ऑफ मेनिंजाइटिस। कॉसेस ऑफ मेनिंजाइटिस। ओके, तो अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉसेस ऑफ मेनिंजाइटिस। सो अपन देखेंगे फर्स्ट अपन का क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये है अपन का क्या? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। फर्स्ट अपन का क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ये जो कॉसेस हैं ये इन्फेक्शियस हैं। ओके, इन्फेक्शियस हैं, इन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस नहीं बोलेंगे। तो अपन का क्या है? फर्स्ट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है, सच एज स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, देन अपन का सेकंड क्या है? वायरल मेनिंजाइटिस। ये वायरल के थ्रू होता है, वायरसेस के थ्रू होता है, जैसे अपन का हार्पिस वायरस हो गया। ओके, ये हमारा वायरल मेनिंजाइटिस। फिर अपन का क्या आएगा? फंगल मेनिंजाइटिस, थर्ड नंबर, कॉज्ड बाय फंगाई सच एज क्या? क्रिप्टोकोकस। ओके, कैंडिडा, इन सब के कारण क्या हमें कॉज हो रहा है? ब्रेन में मेनिंजस लेयर में क्या कॉज हो रहा? फंगल मेनिंजाइटिस। ओके, देन अपन का फोर्थ क्या है? फोर्थ अपन का क्या है? पैरासिटिक मेनिंजाइटिस। पैरासिटिक मेनिंजाइटिस, अब इसमें क्या होता है? ये पैरासाइट्स के थ्रू कॉज होता है। ओके, जैसे कि क्या हो गया? एकेंथमोबे। ओके, एकेंथमोबे, इसके कारण ये। ओके, तो ये क्या हो गया? पैरासिटिक मेनिंजाइटिस। ओके, ये हमारे इन्फेक्शियस कॉजेस हो गए। कौन से कॉजेस? इन्फेक्शियस। ओके, इन्फेक्शियस कॉजेस। देन अब अपन क्या देखेंगे? नॉन इन्फेक्शियस देखेंगे। क्या देखेंगे? नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस कैसे होते हैं? ट्रॉमा, अगर हमारे ब्रेन में ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई किसी चीज़ से, कभी हम गिर गए, तो इसकी वजह से मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। ओके, देन अपन का क्या? कैंसरस समझते ही हो, अगर कोई टिश्यू ग्रोथ कर रही हैं कोई भी टिश्यू, उसकी वजह से क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। ओके, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण। देन मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन अपन ले रहे हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल ले रहे हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे एनसैड का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ओके, तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या कॉज होता है? मेनिंजाइटिस कॉज होता है। केमिकल मेनिंजाइटिस में कैसा? ये एक्सपोजर टू केमिकल, किसी केमिकल का क्या हो गया? एक्सपोजर, तो जिसकी उसकी वजह से क्या कॉज होगा? केमिकल मेनिंजाइटिस।
ओके, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, इन सब के कारण मेनिंजाइटिस कॉज होगा। कॉल इज केमिकल मेनिंजाइटिस। ओके, देन अब अपन क्या देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ही हम क्या बोलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स। ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को अपन क्या बोलते हैं, साइन एंड सिम्टम्स, ये अपन पढ़ेंगे अब। तो अपन एक एक करके देखेंगे इसमें। फर्स्ट क्या हो गया, स्टिफ नेक। स्टिफ नेक होगा, ये क्या होगा, स्टिफ नेक। अपन इसको जो नेक वाला पार्ट होता है वो उसमें स्टिफनेस फील होगा। ओके, देन ये क्या होगा, हेडेक। हेडेक होगा अपन का, फीवर फील होगा। अगर मेनिंजाइटिस जैसी कंडीशन कॉज है आपको, तो ये सारे साइन आपको सो होंगे। ओके, देन वोमिटिंग, आपको वोमिटिंग जैसे लगेगा। लाइट सेंसिटिविटी, अगर आप लाइट में आएंगे, ज़्यादा लाइटिंग रहेगी तो आपको क्या होगा, इरिटेबल होगा, आपको इरिटेशन होगा उस लाइट से। ओके, ड्राउजीनेस और कन्फ्यूजन, आपको ड्राउजीनेस लगेगा एंड कन्फ्यूजन होगा। कोई भी चीज़ों में क्या होगा आपको, आप कन्फ्यूज रहोगे। ओके, क्या रहोगे, कन्फ्यूज रहोगे। जॉइंट पेन, क्या होगा, जॉइंट में पेन होगा, जितने भी जॉइंट्स हैं जॉइंट में पेन होगा। ओके, देन अपन का क्या, फिटिंग। फिटिंग होगा, फिटिंग क्या, अपन को फिट्स आएंगे, सीजर्स, एपिलेप्सी जैसी चीज़ें क्या होंगी, सो होंगी। ओके, मेनिंजाइटिस अगर कॉज है तो ऐसी कंडीशन में ये सारे साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे, सो होंगे। ओके, सारे सिम्टम्स होंगे ये। ओके, राइट, ओके, ऑल राइट। देन अपन अब क्या देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी इसकी देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी अपन देखेंगे मेनिंजाइटिस की, कि कैसे कैसे कॉज होता है। ओके, मेनिंजाइटिस कैसे कैसे कॉज होता है। तो फर्स्ट अपन का क्या होता है, बैक्टीरियल एंटर्स ब्लड स्ट्रीम स्ट्रोमा। जब कभी भी ब्लड में अपने क्या एंटर कर रहे हैं, बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, तो अपन को बैक्टीरिया एंटर करेंगे। एंड अगर और में अपन ये चीज़ ले सकते हैं, ट्रॉमा। बैक्टीरियल की वजह से भी हो सकता है, और ट्रॉमा अगर इंजरी हुई है ब्रेन में, इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो दैट लीड्स टू, फर्स्ट अपन ने क्या देखा, बैक्टीरिया एंटर्स ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया एंटर्स कर गए, और ट्रॉमा। ओके, दैट लीड्स टू एंटर्स द म्यूकोसल सरफेस एंड कैविटी। अगर ब्लड में एंटर कर गए तो हमारे कहाँ एंटर करेंगे, म्यूकोसल सरफेस में एंड कैविटी में। ओके, कहाँ एंटर करेंगे, एंटर्स म्यूकोसल सरफेस एंड कैविटी। ओके, दैट लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल बैरियर्स। तो फिर क्या होगा, नॉर्मल बैरियर्स का ब्रेक डाउन होगा। ओके, नॉर्मल बैरियर्स का ब्रेक डाउन होगा। ओके, देन दैट लीड्स टू क्या होगा, क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ब्लड ब्रेन बैरियर्स क्या होगा, जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं उसमें क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा जो ब्रेन में। अब ऐसा क्रॉस हुआ, देन फिर कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन में। ओके, ब्रेन में जो ब्लड जाता है, ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुँच गया। ओके, दैट लीड्स टू प्रोलिफरेट्स इन द CSF। अब क्या हुआ, CSF जो होता है, CSF इसके बारे में अपन बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, जो CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, उसमें क्या होगा, प्रोलिफरेट्स होगा। ओके, तो जो CSF होता है, अपन का CSF का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, अपन इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद CSF में जाते हैं। ओके, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। देन अपन का क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस। अब ये हो गया, इसके बाद अपन के मेनिंजस लेयर में इन्फ्लामेशन आने लगेगी, तो इन्फ्लामेशन आ गई है। ओके, तो क्या कॉज कर गया है, मेनिंजस में इन्फ्लामेशन। देन इंक्रीज इन ICP। तो जो ICP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर।
इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये नोट डाउन कर लो, आईसीपी का फुल फॉर्म इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ओके, दैट लीड्स टू मेनिंजाइटिस। फिर क्या कॉज हो गया? मेनिंजाइटिस। ओके, अब अपन क्या देखेंगे, जो सीएसएफ अपन ने पढ़ा था, ये सीएसएफ का कलर क्या होता है? सीएसएफ पहली बात तो कलरलेस होता है। ओके, ये जो सीएसएफ होता है ये कलरलेस होता है। इसकी क्लैरिटी जो होती है बिल्कुल क्लियर होती है। इसकी जो क्लैरिटी होती है वो क्या होती है? क्लैरिटी जो होती है इसकी क्लियर होती है। ओके, देन इसका और ये कलरलेस होता है। सीएसएफ का नॉर्मल वैल्यू जो होता है, सीएसएफ का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है 125 से 150 ml होता है टोटल। ओके, 125 से 150 ml। ओके, देन अपन क्या देखेंगे, और इसका लंबर पंचर में अपन कितना 4 से 8 4 to 8 4 से 8 ml। ओके, देन इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर देख लो इसका, सीएसएफ का जो प्रेशर होता है वो 10 से 25 होता है। ओके, 10 से 25 लंबर पंचर। ओके, देन अपन देखेंगे क्या, सीएसएफ अपन ने देख लिया। और जो ये सीएसएफ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीएसएफ का फंक्शन क्या होता है, नोट डाउन करो। ये सीएसएफ का फंक्शन, ये रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो रिमूव करता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो क्या करता है? बैलेंस करता है। ओके, ये होता है इसका सीएसएफ का फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देन अपन का क्या है, अब इसके बारे में देख लो थोड़ा सा, ये भी जान लो। आईसीपी, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल कितना होता है? 5 से 15, 5 to 15 mm of Hg, mm of Hg 5 to 15 होता है। ओके, नॉर्मल। और अगर ये इंक्रीज हो गया तो कितना होगा? इंक्रीज हो गया तो कितना होगा आईसीपी? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी फटाक से। नहीं पता? ओके, तो आईसीपी, ओके, आईसीपी क्या होता है? इंक्रीज होता है तो वो 20 mm ऑफ Hg हो जाता है। 5 से 15 नॉर्मल रहता है, और अगर आईसीपी इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? वो 20 mm ऑफ Hg हो जाएगा। ओके, देन अगर डिक्रीज हुआ तब कितना होगा? साथ ही साथ अपन ये चीज भी देखेंगे ना, अगर वो डिक्रीज हुआ तो कितना? 5 mm ऑफ Hg, मीन्स 5 से अगर कम होता है तो वो हमारा डिक्रीज आईसीपी में जाएगा। ओके, ये अपन ने क्या पढ़ लिया? आईसीपी, आईसीपी के बारे में पढ़ लिया अपन ने, और सीएसएफ के बारे में भी पढ़ लिया। ओके, पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई। सबसे पहले एक बार और देख लो ध्यान से। सबसे पहले बैक्टीरिया एंटर्स ब्लड स्ट्रीम, बैक्टीरिया एंटर करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, देन एंटर्स म्यूकोसल सरफेस। ओके, देन breakdown of normal barriers and crosses the blood brain barriers and proliferates in the CSF. Proliferates in the CSF. Okay. Then inflammation of the meninges. Inflammation हो जाएगा meninges में. Then increase in ICP. ICP अपना increase हो जाएगा, मतलब 20 mm of Hg हो जाएगा। Increase इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपन का क्या कॉज हो जाएगा? मेनिंजाइटिस, जाइटिस। ओके, ये अपन का कॉज हो जाएगा। समझ गए? राइट, ओके। देन अब अपन क्या देखेंगे? इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे। क्या देखेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का, मेनिंजाइटिस वाले ह्यूमन बींग्स का। सो अपन देखेंगे क्या,
हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसका हिस्ट्री लेंगे, ओके। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। CHF सेरेब्रो एनालिसिस करेंगे, उसका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या करेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस करेंगे। एंड CT स्कैन करेंगे। CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट डाउन करो। कंप्यूटर टोमोग्राफी, क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ओके, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देन क्या होगा, MRI, क्या करेंगे, क्या डायग्नोस, MRI करवाएंगे। MRI से पता चलेगा भाई ब्रेन में किस किस पार्ट में कहाँ कहाँ, कहीं और तो प्रॉब्लम नहीं, स्पाइनल कॉर्ड्स सारी चीज़ों का, तो वो MRI में पता चलेगा अपन को, ओके। CT स्कैन, देखो MRI CT स्कैन में डिफरेंस है। CT स्कैन क्या होता है, अपना एक ही पार्ट का हो जाता है, उसमें पूरी चीज़ें पता नहीं चल पाती। MRI में क्या होता है, होल पार्ट्स का, होल बॉडी पार्ट्स का पता चल जाता है, ओके। एंड ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, क्या, ब्लड एग्जामिनेशन, CVC वगैरह पता करेंगे, सारी चीज़ें, ओके। ये अपन का क्या हो गया, डायग्नोसिस। देन अपन क्या देखेंगे, और एनालिसिस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये अपन ने कर लिया। देन अपन क्या देखेंगे, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट करेंगे तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एग्जाम्पल में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पिरिन्स, ये सारी चीज़ें क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेगा। कोडीन फॉर हेडेक, हेडेक होता है भाई, मेनिंजाइटिस है तो मेनिंजाइटिस पेशेंट को क्या होगा, हेडेक होगा, ऑब्वियसली होगा, जिसके लिए अपन क्या देंगे, कोडीन देंगे, ओके। देन डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन काहे के लिए देते हैं भाई, डेक्सामेथासोन जो मेनिंजाइटिस, अपना टॉपिक ही है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लामेशन और एलर्जिक के लिए हम डेक्सामेथासोन प्रोवाइड करते हैं, ओके। ये अपन का हो गया डेक्सामेथासोन, ये कोडीन, ये एंटीबायोटिक्स। एसिटामिनोफेन और एस्प्रिन फॉर हाई फीवर, ओके। एंड फेनिटोइन, फेनिटोइन अपन फेनिटोइन जो होता है वो एंटी कन्वल्जन ड्रग्स होता है, ओके। तो ये अपन किस चीज़ में दे देते हैं, जैसे उसको, यही मेनिंजाइटिस वगैरह है तो इसमें अपन देंगे, सीजर्स में, ये सब सारी चीज़ों में अपन क्या देंगे, फेनिटोइन देंगे। मेनिनटॉल, मेनिनटॉल किस लिए देते हैं, मेनिनटॉल अपन इसलिए देंगे कि जो मेनिनटॉल जो अपना होता है वो ICP, अच्छे से देखना है इसको ध्यान से, चीज़ें बार बार नहीं समझ में आएगी आपको, समझ लो एक बार में अच्छे से, ये चीज़ें हर कोई नहीं बताएगा, ओके। तो जो मेनिनटॉल होता है वो ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ओके। क्योंकि अगर बढ़ गया है प्रेशर तो उसको रिड्यूस करेगा। एंड क्या करता है मेनिनटॉल, ट्रीट करता है किस किस चीज़ में, मेनिनटॉल अपन जैसे उसको कन्फ्यूज़न है और उसको हेडेक हो रहा है, सेरेब्रल एडिमा है, ओके, इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है मेनिनटॉल अपन देते हैं, मेनिनटॉल ट्रीट करता है, ओके। एंड क्लियर लिक्विड्स एंड टॉलरेट, क्लियर लिक्विड्स देंगे, IV फ्लूइड्स देंगे उसको, ओके, क्योंकि फ्लूइड्स बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और बेड रेट्स, उसको क्या कब बोल देंगे, बेड रेस्ट के लिए बोल देंगे भाई, उसको कब चक्कर वगैरह आ जाए, कब वो गिर जाए और इंजरी हो जाए, इसकी वजह से अपन क्या उसको बोल देंगे, बेड रेस्ट, ओके। समझ गए, मैनेजमेंट समझ गए। सो अपन अब क्या देखेंगे, मैनेजमेंट्स अपन समझ गए, एक एक करके अपन ने पढ़ लिया। एंड अपन लास्ट क्या देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं अगर मेनिंजाइटिस को ट्रीट नहीं किया गया तो। फर्स्ट अपन का क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा, क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा, मेमोरी डिफ़िकल्टी होगी, मेमोरी डिफ़िकल्टी मतलब उसको कन्फ्यूजन होगा, चीज़ें उसको याद नहीं रहेंगी, अभी कोई चीज़ बोला हमने, बाद में उससे पूछेंगे उसको याद ही नहीं रहेगी। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होगी भाई, ऑब्वियसली होगी, बिकॉज ऑफ उसका ब्रेन डिसफंक्शन है, ब्रेन की एक्टिविटी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है,
तो लर्निंग डिसेबिलिटीज होगी होगी। एंड देन अपन क्या, ब्रेन डैमेज हो सकता है। ओके, मेनिंजाइटिस है, अगर ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा, ब्रेन डैमेज होगा। ओके, ब्रेन की डेथ हो सकती है। मतलब ब्रेन डैमेज मतलब समझ सकते हैं, जो भी न्यूरॉन्स हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे, वर्क ही नहीं करेंगे। ओके, देन गेट प्रॉब्लम्स क्या होता है, गेट मतलब क्या होता है, उसका जो गेस्चर है, जो पोजीशन है, उसमें भी प्रॉब्लम होगी, खड़े होने में, बैठने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि उसको हर चीज़ में अनकम्फर्ट लगेगा ना भाई, प्रॉब्लम है उसको उस चीज़ से। ओके, अपन ब्रेन से ही तो सब कुछ हो रहा है। अपन ब्रेन माइंड जो है, ब्रेन ही पूरा, अगर ब्रेन का ही फंक्शन डिसफंक्शन रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली गेट प्रॉब्लम होगी। ओके, उठने में, बैठने में, चलने में, वॉकिंग करने में, हर चीज़ में दिक्कत होगी। ओके, समझ गए। देन अपन का क्या है, सीजर्स आएंगे। ओके, सीजर्स कॉम्प्लिकेटेड होगा। एंड किडनी फेलर भी होगा। ओके, ज़्यादा दिन तक अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो किडनी फेलर की कंडीशन आकर होगी। सॉक अपन ने डिस्कस कर चुका है, इसकी पूरी पीडीएफ एंड पूरी स्लाइड्स हैं अपन पास, वो अपन ने पहले ही डाल दिया है। सॉक के बारे में एक एक चीज़ अपन ने डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है, तो ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको देख सकते हो आप। ओके, एंड डेथ, अगर ज़्यादा दिन तक ट्रीट नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेटेड इज डेथ, क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। ओके, समझ में आ गया। ओके, अपन ने आज क्या पढ़ लिया, मेनिंजाइटिस। ओके, क्या पढ़ लिया, मेनिंजाइटिस। तो ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको साइड में आके पूरा वीडियो देखो, उसको पढ़ो एक बार। अपन पढ़ने आए हैं, मम्मी पापा बहुत मेहनत से पैसा देते हैं। ओके, तो अपन जो माँ बाप पैसा दे रहे हैं उसको वेस्ट ना करके अपन उसको यूज करें। ओके, क्योंकि जो माँ बाप है ना, वो अपन को बहुत मेहनत से पैसे देते हैं, बहुत मेहनत से, है ना, तो उनके पैसे की अपन को इज्जत करनी चाहिए। वो कभी भी किसी चीज़ के लिए आप बोलोगे, वो तुरंत हाँ, आपकी फीस का, आपका कोई भी, उनके पास क्या प्रॉब्लम है वो उनका हेडेक है, बट वो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देते। इसलिए अपन को इतना पढ़ना है कि आगे चल के अपने माँ बाप के लिए हम एबल हो सके, कोई भी प्रॉब्लम उनको क्रिएट ना हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, है ना, तो अपन को पढ़ना है। ओके, चीज़ें समझना है, लाइटली नहीं लेना है। जो अदर टाइम अपन देते हैं उसको भी दें, बट उसके साथ साथ स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।